चलिए, आपको अभी जो सामने बैठी हुई है लड़की, ये पूरे बिहार में 10th इस बार जो मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें इनका 9वां रैंक है, पूरे बिहार में 9th रैंक। और नंबर है इनका 480 480। और ये बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे वैशाली जिला की ये लड़की है और ये महुआ क्षेत्र की लड़की है और पूरे बिहार में 9वां रैंक ला दी है। गांव से पढ़ के, गांव के कोचिंग स्कूल से पढ़ के पूरे बिहार में 9th रैंक ला दी है। उससे आपको आज मिलवाएंगे, बात कराएंगे और बहुत सारा जानकारी मिलेगा इस वीडियो में आपको। तो आप देख रहे हैं, ये नाम है स्मृति कुमारी। पूरा इस बार 2024 में 10th इस बार दिया, कल रिजल्ट आया है, 480 नंबर आया है और इतना बढ़िया नंबर है, पूरे बिहार में 9th रैंक। बहुत बड़ी बात है, वैशाली जिला की बेटी है, बहुत नाम रोशन की है। तो चलिए आपसे मतलब इनसे बात कराते हैं आपको, आप सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम स्मृति कुमारी है। 10th में नंबर बताइए। 480 है। 480 नंबर है, पूरे बिहार में आपका 9th रैंक है। ये सुन के आपको कितना खुशी मिला? बहुत खुश। बहुत खुशी मिला। अच्छा, आप बताइए, जो आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कि गांव में जो भी लड़की पढ़ती है उसको लगता है कि हम गांव में पढ़ते हैं तो जो शहर में पढ़ता है उससे हम कमजोर हैं, उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये डर तो अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गांव की भी लड़की इतना अच्छा कर ली। तो बताइए कैसे आप पढ़ेंगे, वो थोड़ा बताइए कि बच्चा को सीख मिलेगा। कैसे आप तैयारी कर रहे थे पढ़ाई के समय? पढ़ाई के समय हम स्कूल प्रतिदिन जाते थे। स्कूल में भी सब सर मेरा अच्छा से ध्यान रखते थे। उसके बाद हम शाम में कोचिंग जाते थे, वहाँ भी हम प्रतिदिन जाते थे, एक भी दिन अब्सेंट नहीं करते थे। उसका क्लास वर्क अच्छा से करते थे और जो हमको स्कूल कोचिंग का होमवर्क मिलता था उसको हम अच्छा से बनाते थे। और जो समय उसके बाद थोड़ी समय बचता था, जो 1-2 घंटा बचा, 3 घंटा, उसमें हम अपना सेल्फ स्टडी करते थे। बहुत अच्छा, बहुत। तो बच्चा को क्या करना चाहिए, जो पढ़ के आए चाहिए तुरंत रिवीजन करना चाहिए ना। हाँ। छोड़ना चाहिए कि हम 2 महीना बाद पढ़ लेंगे, परीक्षा का 3 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे। बहुत बच्चा ऐसा सोचता है। हाँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना। तो आप लोग भी समझिए, ये बच्ची जो है हकीकत बता रही है कि स्कूल कोचिंग करने के बाद जो हम पढ़ते थे, और जो लोग का ये नाम होता है कि हम ऑनलाइन पढ़े, हमको मोबाइल नहीं है, वो सारा बहाना है। देखिए, इसके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, कोई बड़ा फ़ोन नहीं था। ये खुद से पढ़ी और अपने टीचर, यानी कोचिंग के टीचर हो या स्कूल के टीचर हो, सब लोग के हेल्प से ये पढ़ी है और किताब से पढ़ी है। मतलब जो अभी के जो बच्चा का नया जो जमाना का बच्चा है, उसको एक बहाना होता है कि हमारा बड़का मोबाइल चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए। वो इसका एक जवाब दे दी है कि नहीं, ऐसे भी लोग कर सकता है, तो ये ऐसे ही किए हैं। तो बहुत खुशी की बात है और हम तो चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग ये वीडियो देखें, शेयर करें, ताकि जितनी भी बेटियां हैं, जो गरीब की बेटियां हैं खासतौर से, वो हिम्मत करे और आगे पढ़े। अब ये 10th में इतना अच्छा किया है, 12th में करेगी, कल के दिन बीपीएससी में करेगी, यूपीएससी करेगी और ये अपना पूरा परिवार को संभाल सकती है लड़की। तो इसलिए सब लड़की से रिक्वेस्ट है कि बनना है तो इनके जैसा बनो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद हमको ऐसा मौका मिला है कि बिहार के टॉप 10 में से एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई है और ये बोली, और हम आके इनसे एक वीडियो बनवा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए और कुछ पूछेंगे इनसे। सबसे पहले एक बात और बताइए जो हमको जानना है कि वेरिफिकेशन के बारे में, कि कॉल आया था 23 तारीख को। हाँ, 23 को कॉल आया। 23 को कॉल आया था। ये 23 को कॉल आया तो आपको विश्वास हुआ था कि सही है? नहीं, पहला विश्वास नहीं हुआ था। उसके बाद हम स्कूल के कोचिंग के सब सर को बोले, तो बोले कि जे नहीं, हमारे पास भी कॉल आया है, ये बात सच है, तुमको पटना जाना है 28 तारीख को। अच्छा, आप वेरिफिकेशन में जब गए तो इनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, जो ये भी बताया, अभी अपना मुंह से बताएंगे कि इनसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया। आप बताइए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कैसा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले सोशल साइंस के इंटरव्यूअर के पास गए थे, तो वहाँ पूछा गया था कि वैश्वीकरण क्या है, शीत युद्ध क्या है, ये सब, और ऑब्जेक्टिव 2-4, और हमसे वैश्वीकरण का परिभाषा भी लिखवाया गया था। उसके बाद हम गए थे साइंस वाले के पास, तो वहाँ हमसे पूछा गया था सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस के बारे में कुछ लिखना है, और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, ये सब के बारे में कुछ पूछे थे। इसके बाद हम गए थे संस्कृत के पास, तो वहाँ संस्कृत के जो टीचर थे वो हमसे पूछे थे कि स्मृति का अर्थ क्या होता है,
तो हम बोले थे कि याद करना और यह स्मृति कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा। ये सब पूछे थे। और उसके बाद कारक के सूत्र पूछे थे एक आध दो। हाँ, और इसके बाद हम गए थे मैथ के टीचर के पास। तो मैथ के टीचर थे, तो वहाँ हमसे पूछा गया था, परिमेय संख्या के परिभाषा को लिखवाया गया था, और उसके बाद घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाया गया था, और वही त्रिकोणमिति से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। और इसके बाद गए थे हम इंग्लिश के यहाँ। तो इंग्लिश में माय स्कूल पर ऐसे लिखवाया गया था, और एक्टिव पैसिव वॉइस एक आध दो पूछे थे, और किताब से ही एक आध दो ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछे। और उसके बाद हम हिंदी के एक मैम थी, उसके यहाँ गए थे। तो वो पूछे थे कि पूरे किताब में कितने कहानी है, कितने निबंध है, किसके कौन लेखक है, और मेरे परिवार पर निबंध लिखवाए थे, और अलग से व्याकरण से 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछे थे। देखिए, जो सही बात है वो ये लड़की बता दी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूछा गया, और क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा गया। लेकिन जो बच्चा चोरी उड़ी करके लिख लिया होगा वो फंस जाता। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे थे और क्वेश्चन पूछ रहे थे। दूसरी बात कि इनसे देखिए क्या पूछा कि कितना कहानी है, कितना कविता है। और जो 10th में इंग्लिश का तैयारी नहीं करता है वो जान ले कि इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा गया। अब बताइए, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे लोग कि 10th में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। कितना नंबर इंग्लिश में? इंग्लिश में बहुत कम है, 74। अच्छा, इंग्लिश में 74, क्योंकि 10th में बच्चा इंग्लिश की तैयारी कम करता ही है। तो इंग्लिश में 74 है कि इंग्लिश से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। हाँ। ये बात आप जान लीजिए। आप अगर मान लीजिए आप टॉपर बन के गए हैं वेरिफिकेशन देने और इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो वहाँ भी बहुत गिल्टी फील होगा। तो आप जो भी लोग हैं वो इंग्लिश में पढ़िए और सच जानिए, सही जानिए जो अभी अपनी लड़की बता रही है। फेक इधर उधर के बात मत जानिए, सच्चाई को जानिए कि ऐसे ही इंटरव्यू होता है। कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है जो आप डरिएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता दिए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हो जाएगा वो वीडियो।